सीएम योगी आदित्यनाथ मुजफ्फरनगर में क्या कुछ कह रहे हैं, जरा जानिए। कर रही है अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए। इन्होंने झूठ बोल करके लोकसभा चुनाव में जनता जनार्दन को गुमराह करने का काम किया था। उस समय इन्होंने अनर्गल प्रलाप किए थे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बारे में, संविधान के बारे में झूठ बोल करके जनता को गुमराह करने का कुत्सित कार्य किया था। लेकिन अब तो आपके पास सब कुछ स्पष्ट हो चुका है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी झूठ बोल करके जनता को गुमराह करके एक और संविधान के बारे में, आरक्षण के बारे में गुमराह कर रही थी, दूसरी तरफ खटाखट योजना से लोगों को बहका भी रही थी। लेकिन अब मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, आपने मोदी जी का लगभग 10.5 वर्ष के कार्यकाल को देख लिया है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पंच तीर्थ बनाने का काम मोदी जी ने किया है। भारत रत्न के रूप में चौधरी चरण सिंह जी का सम्मान करने का काम ये मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। जबकि यह कार्य 1980 में होना चाहिए था, 1985 में होना चाहिए था, 1990 में होना चाहिए था। लेकिन एक लंबे कालखंड के बाद यह समय लगा जब किसानों को सम्मान मिला है और चौधरी साहब को भारत रत्न से सम्मानित किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने। बहनों और भाइयों, 1857 के प्रथम स्वातंत्र समर के दौरान भारत के शौर्य का प्रदर्शन करके भारत की आजादी के लिए जिस महान क्रांतिकारी ने मेरठ में इस नेतृत्व को आगे बढ़ाया था, ऐसे धन सिंह कोतवाल जी के स्मारक को भी आगे बढ़ाने का काम डबल इंजन की सरकार ने किया है। और इसीलिए मैं आज आपके बीच में आया हूं आपसे कहने के लिए, यह हमारा सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश का पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हम लोग मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर ही बना रहे हैं। और यह भी मेजर ध्यानचंद जो हॉकी के जादूगर थे उनके नाम पर यह वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी हम वहां उपलब्ध कराने जा रहे हैं। हमारे यहां के खिलाड़ियों को अपनी प्रैक्टिस के लिए फिर यूरोप नहीं जाना पड़ेगा। यूरोप की सुविधा यही मेरठ में आपको मिलेगी, मुजफ्फरनगर में आपको प्राप्त होगी। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में स्पोर्ट्स के हब के रूप में मेरठ उभरा है, जो मुजफ्फरनगर दंगों की आंच को झेलते झेलते झुलस रहा था।